तो पहला जो क्वेश्चन जो है 15 पॉइंट प्रश्नावली 15.1 का जो है बोल रहा है क्या, निम्नलिखित कथनों का पूरा कीजिए। निम्नलिखित कथनों का क्या करने के लिए बोल रहा है, पूरा कीजिए। ठीक है, पूरा कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई डैश नहीं की प्रायिकता, घटना ई डैश। तो देखिए ना, आप लोग के सूत्र में बताएं, प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता ई की नहीं की प्रायिकता बराबर कितना हो जाता है, 1। तो जो आप लोग के खाली स्थान होता है वो पहला आंसर आप लोग क्या भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, 1। दूसरा में स्थान क्या बोल रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो जिस घटना जिस सिचुएशन में अगर नहीं हो सकते तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या भरेंगे, 0 भरेंगे। क्या भरेंगे, 0। पर ऐसी घटना क्या कहलाता है, तो ऐसी घटना असंभव कहलाता है। जिस घटना घटवे नहीं करेगा तो उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, असंभव कहेंगे। क्या कहेंगे, वैसी घटना को क्या कहलाता है, असंभव घटना कहलाता है। आइए तीसरा देख लेते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित निश्चित है। तो जब निश्चित होता है, जब निश्चित होता है तो एक कहलाता है। क्या होता है, कम से कम जिस घटना को घटना निश्चित होता है तो उस घटना को क्या कहलाता है, एक कहलाता है। तो जब एक कहलाएगा तो ऐसी घटना निश्चित घटना कहते हैं। क्या घटना कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। आइए चौथा में बोला किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। तो आप देखिए ना, प्रायिकता ई यानी प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई डैश यानी कि प्रायिकता नहीं है तो इसका योग कितना है, तो योग कितना हो रहा है, 1। तो इसका घटना योग कितना हो जाता है, 1 लिखा जाएगा। कितना भराएगा, 1। आइए हम लोग पांचों में आते हैं। पांचों में बोल रहा है क्या कि किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी, खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो बड़ी या उसके बराबर होती है प्रायिकता ई, या तथा उससे छोटी होती है। तो छोटी कौन हो रहा है, तो प्रायिकता ई हो रही है। तो यानी 0 से बड़ा हो रहा है, बड़ा बराबर है, तथा 1 से क्या है, छोटा और क्या है, बराबर है। तो इसका क्या होगा, 0 से बड़ी तथा उसके बराबर होती है, तथा 1 से छोटी, 1 से छोटी या उसके क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो पुनः फिर से पूछिए। दूसरा पूछ रहा है क्या, दूसरा में निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोग के परिणामों का सांप्रदायिक है स्पष्ट कीजिए। तो बोल रहा है क्या कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं। तो जब जिस सिचुएशन में हाँ, पहले देख लीजिए, या ना, तो जब दोनों सिचुएशन में हाँ या ना की जब उच्चारण आवे तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, सांप्रदायिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सांप्रदायिक। क्या बोलेंगे, सांप्रदायिक। तो देखिए, कार चलाना प्रारंभ है या कार चलाना प्रारंभ नहीं, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे, प्रारंभिक बोल देंगे। क्या बोलेंगे, पर सांप्रदायिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सांप्रदायिक। आइए दूसरा बोल रहे हैं। दूसरा बोल रहा है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालना के प्रयत्न करती है, तो यह बास्केटबॉल डाल पाती है हाँ या नहीं। देखिए फिर सिचुएशन वही है। तो अगर मान लेते हैं कि बास्केटबॉल जो है, बास्केटबॉल इसमें डालना चाहता है, तो जब डाल रहा है तो इसमें ये बात हो रहा है क्या इसमें डाल पाता है या नहीं। तो अगर मान लें कि एक बालक यहाँ से, तो ये अगर डालेगा यहाँ से बॉल तो डाल भी सकते हैं, ना भी डाल सकते हैं, फेंकेंगे तो इसमें जा भी सकते हैं, ना भी जा सकते। तो जब दोनों सिचुएशन हो रहा है तो उसमें सांप्रदायिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सांप्रदायिक बोलेंगे। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है कि एक सत या असत प्रश्न अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत। सत मतलब होता है सही और असत मतलब क्या होता है, गलत। अगर मान लीजिए कि कोई से अनुमान लगाए कि वो प्रश्न सही बोले, तो जब सही बोले तो अनुमान लगाने के बाद ये पता चलता है कि वो सही बोल सकता है या गलत भी तो बोल सकता है ना। तो इस सिचुएशन में भी हम लोग क्या बोलेंगे, सांप्रदायिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सांप्रदायिक। एक बच्चा को जन्म देता है तो वह लड़का है या लड़की, ये कैसे लगा सकते हैं। अगर कोई इंसान जब बच्चा जन्म देता है तो इससे अनुमान अलग से लगा सकते हैं कि अब लड़का हो सकता है या लड़की, नहीं लगा सकते। तो जब तक बाहर यानी कि धरती पर जन्म नहीं ले सकता तब तक हम लोग अनुमान कैसे लगा सकते हैं, नहीं, दोनों हो सकता, चाहे तो लड़का हो सकता है, नहीं तो हम लगाए लड़का और हो गई लड़की, तो अनुमान मेरा क्या हो गया, गलत। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे, सांप्रदायिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सांप्रदायिक बोलेंगे। तीसरा आते हैं। तीसरा बोल रहा है क्या कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके सिक्का उछालने या नया संघ विधि का क्यों मान। तो देखिए इसको क्या दे दिया गया जवाब कि फुटबॉल को खेलने का प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल करेगी। तो ये निर्भर पड़ता है सिक्का पे। क्या पड़ेगा, सिक्का पे। अगर मान लेते हम सिक्का लिए, ठीक है, सिक्का लिए, एक होता है हेड और एक होता है क्या, टेल। अब अगर मान लें कि हम बोले हेड, अब आ गया टेल, तो अब उसको बॉलिंग या बैटिंग आ जाएगा। अगर हम आ सकता है या टेल, ठीक है, हेड या टेल। अब निर्भर पड़ता है उसमें कि हम जीते टॉस या हारे। अगर मान लें कि हम हेड बोले और आ गया टेल, तो उसका बैटिंग आ जाएगा या उसका
खेलने का शुरुआत हो जाएगा। अगर हम लिए टेल और आगे हेड तो निर्भर पड़ता है किस पर पड़ता है, सिक्का पर। एक बात ध्यान दीजिए कि जब प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता ई नहीं के जब उच्चारण आवे तो इस सिचुएशन अगर दोनों का योग पूछे तो दोनों का योग कितना हो जाता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। एक बात और जरूरी बात के लिए कि जो 0 से बड़ा प्रायिकता ई है, बड़ा या बराबर है, और तथा 1 से छोटा या बराबर है, तो हाँ प्रायिकता 1 से छोटा भले के हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, पर माइनस में ऋणात्मक नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बात हमेशा एक माइंड में बैठा लीजिए। 4 के देखिए ना, 4 के बोल रहा है क्या कि इसमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकते, तो जब नहीं हो सकता पर 0.5 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, पर 15% हो सकता है, पर -1.5 जिंदगी में कभी भी नहीं हो सकता। माइनस हो ही नहीं सकता, माइनस कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो शायद आज ही आप लोग समझ में आया तो अति छापिए, और नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा पूछिए, दोबारा बताने के लिए तैयार है। लोग कितना देखते हैं, 4 के देखते हैं। तो 4 में क्या बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आप लोग को पहला बता दिएगा कि जो 0 जो है वो बराबर बड़ा और बराबर होगा किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से होगा। ठीक है, या बड़ा और बराबर किससे होगा, 1 से होगा। ठीक है, तो आप लोग को बताया गया था क्या कि जब भी होगा तो हमेशा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, पर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, एकदम नेगेटिव नहीं होगा। तो ऑप्शन में ढूंढिए कि हम देखें छाप लें, तो ऑप्शन में ढूंढिए कि माइनस कौन है, तो माइनस कौन है, तो जो बी जो है वो नहीं हो सकती है। जो है बी, ऑप्शन नंबर बी जो 1.5 है माइनस में, ये क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसीलिए लिखेंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा कि बी हो जाएगा, कितना बी में हो जाएगा, कितना -1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आंसर कहा जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, 5 के देख लेते हैं। 5 के देख लेते हैं, यदि प्रायिकता ई बराबर 0.5 हो, कितना 0.5 हो, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, 5 में बोल रहा है। तो 5 में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लिया कि जो प्रायिकता ई जो है वो 0.5 है, कितना 0.5 है। अब क्या करता है, तो है तो ई डैश की प्रायिकता नहीं है, तो ई डैश की प्रायिकता नहीं है, तो आप लोग को हम लोग सूत्र बताए गए थे कि प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता ई डैश बराबर कितना होता है, 1। तो जब ई डैश है तो ई निकालना, तो ये जो प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ई डैश से बराबर हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। हो गया, हम क्या करते हैं, ई जब सूत्र होता है तो प्रोबेबिलिटी ई ऑफ कितना हो गया, 0 माइनस 0.05 हो गया। तो 1 में से कितना हो गया, 0.05 जाएगा, तो बचेगा कितना बच जाएगा, 0.95 बचेगा। 1 हो गया, 0 बेटा, तो फिर कितना 0.05 हो गया। तो ये हो गया 5 हो गया, ये 10 में से हो गया कितना, 10 ही बचेगा 9, तो 10 में से 5 कितना हो जाएगा, 5 ही हो गया, कितना 9 में से 0 कितना 9, तो बचा कितना 0, यानी 0 पॉइंट कितना हो गया 0.95, कितना हो गया 0.95। तो चलिए आप लोग कितना समझ में आया होगा, तो क्या हो गया आंसर, ये कितना बन गया 5 के। पर ध्यान से सुनिए, समझिए, पूर्वक समझिए। ठीक है, 6 के देखिए, 6 के क्या बोल रहा है क्या कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मालिनी बिना थैली में झुके उसमें से एक गोली निकाली, कितनी गोली निकाली जाती है, एक गोली निकाली जाती है। तो इसमें इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली, एक में बोल रहा है क्या निकाली गई सो गोली संतरे की महक वाली है, संतरे की महक। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि थैले की जो कुल गोलियों की संख्या वो कितना मान लिया, n मान लिया, कितना मान लिया n। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, r x जो भी मानना है आप लोग मान सकते हैं, जो मानना मान सकते हैं। अब क्या हो गया, एक में दे लगे संतरे की महक वाली, तो लिखे संतरे की महक वाली से गोलियों की संख्या कितना मानते हैं, 0, कितना हो गया 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो गया अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा कितना हो गया कुल संख्या, तो 0/n, और जब 0 में कोई भी संख्या से भाग देते कितना हो गया 0 हो गया आंसर। दूसरा में क्या बोल रहा है, नींबू की महक वाली, तो नींबू की महक वाली, तो मान लिया कि नींबू की महक वाली गोलियों की संख्या कितना मानते हैं n। हमको क्या करें कि यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ई बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या, तो n/n बढ़ गया कितना आंसर। कब बोल दीजिए, छोटा छोटा लिखा रहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 6 तक हम लोग हैं, तो 7 के देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन और आप लोग मिलाइएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है 7 में, क्या यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने, देखिए जब भी ना होने की बात करेंगे ना तो आप लोग के ना होने की फार्मूला बता दिया। तो ना होने की प्रायिकता जो था वो कितना 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों को जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन, ठीक है, एक ही दिन हो।
तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सोल्फ लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिए, उसके बाद क्या लिखेंगे सोल्फ लिख दिया। तो जब सोल्फ लिख दिए तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि मान लिया कि, क्या लिखेंगे, मान लिया कि कितने विद्यार्थी हैं बाबू, 2 विद्यार्थियां, कितना विद्यार्थी बोल रहे हैं, 2 विद्यार्थियां, लिखेंगे 2 विद्यार्थियों का जन्म दिन, क्या करेंगे बाबू, जन्म दिन, एक ही दिन, क्या एक ही दिन, ना होने की घटना, क्या होता है बाबू, ना होने की घटना, ना होने की घटना, ना होने की घटना। बाबू देखिए ना, जब बोल रहा है क्या कि मान लो हम सबसे पहले क्या लिखें कि दो विद्यार्थी जो है उसमें 2 विद्यार्थियों का जो होता है जन्म जो लेता है, जन्म लेता है, तो जन्म ना होने की घटना बता रहा है, क्या बता रहा है, जन्म ना होने की घटना। तो बोल रहा है क्या, लिखेंगे चूंकि प्रोबेबिलिटी ई बराबर ना होने की, यानी कि डैश में हो गया, क्या हो गया, डैश में, तो कितना दे रहा है, 0.992, यही ना दिया गया है बाबू, क्या दिया गया, 0.2992 हो गया, कितना हो गया, 992 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखिएगा क्या बोल रहा है, क्या कि ना होने की प्रायिकता दे रहा है, तो ना होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे हम लोग इसलिए, कितना हो गया, इसलिए, तो प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बराबर कितना होता है, 1 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। हम लोग कोई गलती तो ना कर रहे हैं, तो 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन ही हो, तो अरे अच्छा ये जो डैश जो है इस पे नहीं आएगा, क्या होगा, ना ही हो, 2 विद्यार्थियों को क्या लास्ट में देखिए क्या बोल रहा है कि इन 2 विद्यार्थियों को जन्मदिन एक ही दिन हो बोल रहा है, हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ई यानी प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता ई डैश बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला में बता दिया गया था, बताए थे ना। अब देखेंगे हम क्या कि प्रायिकता ई डैश अति प्रायिकता ई बराबर कितना है, 0.1, तो हम लिख सकते हैं 0.99 कितना 2 प्लस प्रायिकता ई डैश लिख सकते हैं ना, बराबर कितना हो गया, 1 लिख सकते हैं। ये प्लस में ई साइड है तो प्लस उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, प्रायिकता ई डैश बराबर 1 माइनस 0.0992, तो आप लोग के तो आता ही होगा, घटाओ तो लिखेंगे कितना, 0 हो गया 0.0, क्या हुआ है, 3 गो 0 दे, उसके बाद 0.99 कितना हो गया 2, इसमें से 5 चले 10, इसमें हो गया 10, इसमें हो गया 10, 10 में से 2 गया कितना हो गया 8, ही बचा कितना 9, 9 में से कितना गया 0, 9 में से 9 गया कितना 0, ये तो ऑलरेडी 0 हो गया था 0, तो बचे कितना 0.008, यही आंसर कहला जाएगा। बोलिए कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, नहीं। तो चलिए अगला देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लीन करो, अगला देख लेते हैं, अभी स्पेस है तो बना देते हैं। अगला 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट लिखेंगे सोल्व, क्या लिखेंगे सोल्व, ठीक है सोल्व। तो बोल रहा है कि 8 में कि एक थैले में लाल और 5 काली गेंद है, एक थैले में लाल और 5 कितना है, काली गेंद है, तो इस थैले में एक गेंद अदृश्य निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद एक में बोल रहा है कि लाल हो, लिया कि, मान लिया कि लाल रंग की गेंद कितना है बाबू, लाल गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या कितना है, 3 है, तथा काली गेंदों की संख्या कितना दिया बाबू, 5 दिया गया, कितना दिया गया 5 दिया, तो लिखेंगे कुल, कितना लिखेंगे, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितना, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, कुल गेंदों की संख्या कितना हो गया बाबू 8। बोल रहा है क्या कि मान लेते कि एक बक्सा है, बक्सा में एक 3 गेंद है जो लाल रंग की है और जो 5 गेंद है वो कितने रंग का है, काली गेंद का है, तो जब तीनों को हम जब दोनों के ऐड करेंगे तो कितना गेंद हो जाएगा, 8 गेंद हो जाएगा, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 गेंद। अब बोल रहे हैं क्या, पहला में यहाँ पड़ी बना हैं यहाँ पड़ी, तो पहला में बोल रहा है क्या कि पहला क्वेश्चन बोले, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है लाल हो, क्या हो, लाल हो, क्या बोल रहा है, लाल
हो। कितना बोल रहा है? लाल हो। तो अब हम लोग बोलते हैं क्या, लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू? लाल होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे हम लोग इसलिए लाल होने की प्रायिकता। क्या पूछेंगे बाबू? लाल होने की प्रायिकता। आप ऐसे लिख भी सकते हैं पी ई, कोई दिक्कत? तो लाल हो की संख्या कितना बाबू? 3। कितना हो गया? 3। अब बट्टा कुल गेंदों की संख्या कितना हो गया? 8। आप लोग के बताए थे यही क्या कहलाता है? आंसर, कि जो होने वाले संभावना होता है बटा कुल संख्या। तो होने वाले लाल हो तो लाल हो कितना? 3। अब बटा कुल संख्या तो कुल कितना आ गया? 8। बोलिए कोई दिक्कत है? जारा मेरा प्रोग्राम अगर जारा मारा भी है तो कुछ बोलिए, तुरंत अथी कर देंगे। तो लिख भी सकते हैं हम। इसलिए गेंद लाल होने की प्रायिकता। कितना लिखेंगे? प्रायिकता कितना? 3 बटा कितना हो गया? 8। यही आंसर हम लोग लिख सकते हैं। यही लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में बोल रहा है क्या? दूसरा में बोल रहा है क्या कि देखिए, दूसरा में बोल रहा है करने चलिए। दूसरा में लाल ना हो, लाल नहीं हो। तो आप लोग के बताए थे कि लाल जब नहीं हो तो हमें ई वाला फॉर्मूला चलना है ना। लाल नहीं हो तो लाल नहीं होने की प्रायिकता, लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता आप लोग जानते हैं कितना? प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता ई डैश बराबर कितना हो जाता है? 1। कितना हो जाता है? 1। तो आप लोग के पता है कि प्रायिकता ई हमको पता है कितना? 3 बटा 8। प्रायिकता हो रहा है ना जी? हो रहा है ना? तो प्रायिकता हमको पता है कितना? 3 बटा 8। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 बटा 8 प्लस प्रायिकता नहीं होने की, प्रायिकता नहीं होने की बराबर कितना? 1। प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो प्रायिकता नहीं होने की तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3 बटा कितना जाएगा? 8 अपॉन 1 लिख देंगे। और 1 लिखेंगे तो क्या ले लेंगे? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो 8 ना हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा? 3 एन हो जाएगा प्रायिकता ना होने की। तो हो जाएगा इसलिए प्रायिकता ना होने की। तो 8 में से 3 गया कितना बचेगा? 5। 5 बटा कितना गया? 3। 8 सॉरी, यही कहला जाएगा आंसर। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर से पूछिए दोबारा, हम दोबारा ट्राई करेंगे। और अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ छापिए।